इस बार का सूर्य ग्रहण कल के दिन यानी कि 4 दिसंबर शनिवार के दिन पड़ रहा है और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन अगर कुछ खास चीजें कर ली जाएं तो यह मनोकामना पूर्ति के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। सूर्य ग्रहण अपने आप में ही विशेष खास महत्व लिए होता है, इसीलिए काफी लोग ऐसे ग्रहण का बेसब्री से इंतजार करते हैं जिससे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण पर वह कौन कौन सी खास चीजें हैं जो खास तरीके से ही आपको करनी है कल के दिन, क्योंकि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कम आती हैं और कम ही अवसर आपको इसके मिलते हैं। तो जब भी आपको ये अवसर मिलते हैं इनको ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को आप ध्यान से समझें कि कौन कौन सी चीजों को करना है और कौन सी चीजों को नहीं करना है, क्योंकि काफी कम लोग ही जानते हैं कि सूर्य ग्रहण पर अगर आप कुछ गलत चीजों को करते हैं तो इससे बहुत ही लंबे समय तक दुर्भाग्य आपके पीछे लग जाता है। बस यही वजह रहती है कि फिर जीवन में दुख कष्ट इतना घेर लेते हैं कि फिर कोई भी चीज कार्य नहीं करती है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को आपको समझना है, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि सूर्य ग्रहण जो होता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है, यह केवल अध्यात्म के लिए खास बताया जाता है। यह कोई भी शुभ कार्य इस समय पर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, ना तो खाना खाना चाहिए, ना ही कुछ और कार्य करना चाहिए, बल्कि अगर आप ऐसे समय में ध्यान कर सकते हैं तो ये अध्यात्म को काफी गुना अधिक आपके जीवन में बढ़ा देता है। आप इस बात को भी देखें कि सूर्य ग्रहण पर अगर आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आप अपना ध्यान भी लगा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर उनके जीवन में दुख होते हैं, कष्ट होते हैं या किसी ने उन पर कुछ कराया होता है, तो ऐसे में जब ग्रहण होता है तो वह व्यक्ति अधिक विचलित होने लग जाता है। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी उस समय पर खाना नहीं खाना है जब सूर्य ग्रहण होता है। अब दूसरी चीज आप ये ध्यान रखें कि काफी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा दुर्भाग्य चलता है कि वह जहां भी जाता है वहां से शत्रु लेकर ही आता है, यानी कि जब भी दुर्भाग्य शत्रुओं के माध्यम से होता है तो ऐसा होता है कि वह जहां भी जाएगा उसके निश्चित ही शत्रु बनते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण पर किसी से भी वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ना ही लड़ाई झगड़े में पड़ना है, ना ही कोई और चीज आपको करनी है। बस ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश ये करें कि बिल्कुल ध्यान में चुपचाप बैठकर इस समय को आप बिता दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की समस्याएं ना हो, कर्ज में आप ना पड़े, तो पैसों का लेन देन भी सूर्य ग्रहण में बिल्कुल भी आप ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो बिल्कुल भी खाना ना खाएं। इस प्रकार ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि शत्रुओं से अगर बचना है तो वाद विवाद सूर्य ग्रहण पर बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। अब दोस्तों, आपको ये बता दें कि महामृत्युंजय मंत्र का जो कोई भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण पर जाप करता है या फिर इस मंत्र से हवन करता है तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो उसकी पूरी ना हो। हवन करने के लिए बड़ी आसानी से आप अपने घर में ही आम की लकड़ियों को लाकर हवन सामग्री के साथ बहुत आसानी से हवन कर सकते हैं। इससे बहुत तरह के फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा तो इसका ये होता है कि घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो वह बिल्कुल बाहर भाग जाती हैं, डर कर भाग जाती हैं और फिर दोबारा घर में नहीं लौटती हैं। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि अगर घर में काफी लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि वे अपने घर में रहते हैं और 24 घंटे ही उनके मन में चिंता, घबराहट, डर सा ऐसा बना रहता है कि अपने घर में ही उनका मन नहीं लगता है और ऐसा मन करता है कि घर छोड़कर ही चले जाएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा हमेशा तभी लगता है जब आपके घर में ही सुख ना हो। अगर घर में ही सुख हो जाए तो फिर व्यक्ति बाहर जाने की कामना नहीं करता है। तो इसीलिए जिस घर में हर महीने में एक बार भी अगर हवन होता है तो उस घर में सुख वास करने लग जाता है। दुख उस घर में ठहर ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हवन होता है तो उससे मंत्रों का प्रभाव दुगना हो जाता है और ये दीवारों पर जाकर बैठ जाता है, घर की छत पर बैठ जाता है। जिस प्रकार अगर आप देखेंगे ध्यान से तो धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े आदि वगैरह दीवार पर छोटे छोटे चिपके आपको मिल जाएंगे और इन्हीं के कारण नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास बना लेती हैं। दीवार देखने में तो बिल्कुल स्वच्छ नजर आती हैं, साफ नजर आती हैं, लेकिन इन्हीं पर नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई होती हैं, जो अदृश्य रूप से आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। और बस इन्हीं
नकारात्मक अदृश्य शक्तियों के प्रभाव को मंत्र जो हवन होते हैं यह बिल्कुल कम कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि मनोकामना पूर्ति के लिए हवन अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसकी सभी मनोकामना निश्चित ही पूरी होती हैं, खास करके सूर्य ग्रहण पर, चंद्र ग्रहण पर। तो दोस्तों, यह हवन करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि आम की लकड़ी लानी है, हवन सामग्री लानी है और उसमें हवन सामग्री में यानी कि गूगल मिलाकर 108 आहुति महामृत्युंजय मंत्र की आपको देनी है। जो लोग नहीं जानते हैं तो हम आपको ये मंत्र भी बता देते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। बस इस प्रकार 108 आहुति केवल देने से आप हर प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी ने आप पर तंत्र प्रयोग किया है, तंत्र क्रियाएं आप पर हुई हैं, हमेशा चिंता घबराहट होती रहती है, तो निश्चित ही आपको ये प्रयोग करना है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपको शत्रु घेर के रखते हैं या कोई भी चीज ऐसी है कि आप 24 घंटे उसी चीज के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल भी कहीं भी मन नहीं लगता है, तब निश्चित सूर्य ग्रहण पर इस प्रयोग को आपको करना है। इसी के साथ सूर्य ग्रहण पर अगर आप केले के वृक्ष की जड़ प्राप्त कर लेते हैं तो यह धन को, संपत्ति को कई गुना अधिक बढ़ाने वाली जड़ हो जाती है। अगर इस जड़ को सूर्य ग्रहण पर निकालकर पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लिया जाए तो धन में इतना विस्तार बढ़ने लग जाता है, इतनी संपत्ति बढ़ने लग जाती है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण विशेष होता है, खास होता है। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सूर्य ग्रहण पर ही निकाली जाती हैं। जैसे अगर किसी को वशीकरण करना है तो उसके लिए भी कुछ खास जड़ें होती हैं जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग फिर इसका मिसयूज करने लग जाएंगे। क्योंकि सूर्य ग्रहण पर करी हुई चीजें बिल्कुल सिद्ध होती हैं, उसमें किसी भी चीज को करने की बाकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर आपके जीवन में धन की परेशानी है या फिर आपके जल्दी विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में भी पूछते हैं कि उनका विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह के बाद बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े आदि होते हैं जिससे जीवन बिल्कुल नरक सा जैसा हो गया है, तो आप केवल इतना करें कि केले के वृक्ष की जड़ सूर्य ग्रहण पर यानी कि कल के दिन आप प्राप्त कर लें और पीले कपड़े में बांधकर इस जड़ को अपनी तिजोरी में रख लें। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व आकर्षक बने तो आपको केवल इतना करना है कि पीले कपड़े में इसे बांधकर इस जड़ को अपने सीधे हाथ की कलाई में बांध लेना है। कलाई में संपूर्ण चक्र होते हैं और इस जड़ के माध्यम से सभी चक्र प्रभाव में आ जाते हैं। तो अगर जल्दी शादी के योग आप बनाना चाहते हैं तो बस यही प्रयोग फिर आपको करना है कल के दिन। ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, इन चीजों का अवश्य ही ध्यान रखें। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।